मैं बताया ना कि इजराइल बर्बाद हो जाएगा और नेतन्याहू मारे जाएंगे। ईरान के पास परमाणु बम है और वो उसका यूज कर देगा लास्ट में। तू भी नहीं, मैं भी नहीं। काल सर्प दोष में हाँ। कौन सा राजा मारा जाएगा और कौन सी जनता मारी जाएगी, ये प्रचंड ग्रह का दोष होता है। जब एकदम परमाणु जलने की स्थिति में होती है, वो ही स्थिति अभी आ गई है। और इधर मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है सूर्य की राशि में, वो और खतरनाक है और सब गुप्त षड्यंत्र करेगा, बहुत पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में किस तरह का तूफान चल रहा है और अमेरिका अब सीधे खुल गया है। यानी 21 जून 2025 की रात अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर धमाकेदार हमले किए। फोर्दो, नाताज और अस्फहान को निशाना बनाया गया। इस हमले ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ईरान भड़क गया और उसने खुली धमकी दी है अमेरिका को कि शुरुआत तुमने की है, अंत हम करेंगे। सवाल यह है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या शांति की कोई उम्मीद बाकी है? अगर हम इतिहास देखें, 1980 के ईरान इराक युद्ध और 2003 के इराक युद्ध ने भी मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब किया था, लेकिन इस बार हालात ज्यादा नाजुक हैं क्योंकि परमाणु ठिकानों पर हमला और वैश्विक तनाव इसे और खतरनाक बना रहा है। सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी काम करेगी या दुनिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। तनाव बढ़ता जा रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। तो इसके लिए पंडित सुभाष चित्राज जी से एक बार फिर पूछते हैं कि उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। क्या तीसरे विश्व युद्ध के करीब हैं या शांति की कोई राह निकलेगी? हमारे साथ हैं वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित सुभाष चित्राज जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आप सबों का भी। 2-4 दिन पहले इन्होंने भविष्यवाणी दी थी कि विश्व युद्ध की तरफ, ये जो इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी या जंग की शुरुआत हुई है, ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है और इजराइल तबाह हो जाए। अब कुछ ऐसा ही लगने लगा है कि वाकई में पंडित जी की भविष्यवाणी सच होते हुई दिख रही है। क्या कैलकुलेशन था? आज क्या लग रहा है आज के डेट में? ऐसा है ना कि आज 22 तारीख है ना, आज 22 तारीख है जी जी, और जून भी है जी और 2025 भी है, तीनों एक साथ है जी। तो ये बोल ये रहा है कि ये टोटल जो 19 नंबर जो बन रहा है ना, न्यूमरोलॉजी के अंदर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अच्छा, तो 9 और 1 10, ये 10 है। तो 19 नंबर जो है ये बड़ा ही क्वारलिक माने झगड़े झंझट वाला नंबर होता है। एक सूर्य और 9 मंगल। तो न्यूमरोलॉजी में आज का दिन जो है, या आज का दिन जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बड़े झगड़े फसाद का दिन। 19 ऐसे तो 9 1 10 बनता है। हाँ, तो 0 हो जाता है, लेकिन फिर 1 नंबर खड़ा हो जाता है ना। हाँ, 1 नंबर खड़ा हो जाता है, तो ये झगड़े लड़ाई का नंबर माना गया है। नंबर माना गया है इस पे जो 22 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनकी कुंडली से कोई अलग सब्जेक्ट है। ये न्यूमरोलॉजी पर थोड़ा सा मैंने हिंट्स दे दिया। अच्छा, चलिए अब आ जाए हम लोग। ये जो तूफान पूरी दुनिया में जो आने वाला है, तूफान, भयंकर तूफान आने वाला है पूरी दुनिया में। पहला महंगाई, तेल की कीमत तो 9% ऐसी बढ़ गई, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या वाकई में ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। हम लोग विश्व युद्ध की तरफ जा इसलिए रहे हैं, उसके कारण जो है कि अभी जो स्थिति चल रही है, ये मैंने उसी दिन कहा था कि हम लोग 15 दिन के लिए काल सर्प दोष में घुस गए। ये काल सर्प दोष क्या है? ये आपसे हमेशा सुनते रहते हैं और वैसे बहुत सारे विरोधी भी हैं इसके काल सर्प दोष के, कहते हैं ये कुछ नहीं होता। विरोधी है, किसी को ज्ञान नहीं है तो विरोध करेंगे। ये देखिए, ये सनातन पीछे से बहुत एक्सपेरिमेंट करके, कैलकुलेशन करके, 12 मिहिर हो या और बहुत बड़े बड़े विद्वान हो, ये उन्होंने देखा है कि ये समय जब आता है तो होता क्या है। बताइए कि ये होता क्या है। अच्छा, होता ये है कि राहु और केतु दो प्लैनेट्स है, चाहे ऊपर रहे राहु या नीचे रहे राहु। राहु और केतु के अंदर में जब सारे प्लैनेट्स एक साथ आ जाते हैं तो वो काल सर्प दोष बनता है और उसमें बहुत कुछ होता है। और वही निगेटिव होता है। अच्छा, निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव भी होता है लेकिन निगेटिव बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, अब जैसे अभी जो है, देखिए ये काल सर्प दोष, ये क्या देश काल परिस्थिति पे भी ये लागू है या इंडिविजुअल पे लागू है? नहीं, इंडिविजुअल ये जब आएगा तो वैसे ही अफेक्ट होगा धरती पे। हम धरती पे रहते हैं ना, तो पूरी धरती पर इसका अफेक्ट क्या होगा। 12 प्रकार के काल सर्प दोष है।
ये 12 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें कुलिक है, वास्पी है, शंख है, पदम है, महापदम है, तक्षक है और करकोट है, और समझिए कि सुख, चोर और घातक और विषधर है। अच्छा। विषधर जब होता है ना, हाँ। तो इंसान अभी कौन सा है? अभी विषधर चल रहा है। विषधर में क्या सब होता है? पूरा बात। और उसके साथ साथ जो है विषधर में ये कर होगा कि सूर्य के घातक स्थिति को देखते हुए अभी जो होगा वो विषधर के अंदर महापदम भी घुस गया है। 2 काल सर्प दोष चल रहा है। अच्छा, कैसे? हाँ। ये बता दें। अभी हमारे दुनिया के सबसे माने हुए ट्रम्प जी है ना, हाँ। उनका वो काल सर्प दोष से ग्रसित है। उनको उनकी कुंडली में ये राजा भी बना देता है। अच्छा। और रंग भी बना देता है। हाँ। आप बताइए कि बुद्धि भ्रष्ट भी कर दे। बुद्धि भ्रष्ट ज्यादा ही करता है काल सर्प। अब जैसे इनके जो भी डिसीजन होते हैं, सुबह कुछ लेते हैं, ये शाम कुछ लेते हैं। तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर विश्व युद्ध होता है तो बुद्धि भ्रष्ट है इसकी, ट्रम्प की, उसकी वजह से होगा। ट्रम्प की। अभी वो क्या बोले? अभी बोले कि ये अभी 15 दिन तक के बाद हम डिसीजन लेंगे। हाँ, 2 हफ्ते के बाद। हाँ हाँ, हो गया भाई। 2 ही दिन में ले लिया। 2 दिन में अंदर ले लिया। तो ये कहाँ से गाइड हुआ? ये चर्चा इसलिए शुरुआत हम कर रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले पंडित जी ने बताया था कि ऐसा हो सकता है, भविष्यवाणी दी इन्होंने, और कहा था कि काल सर्प दोष की वजह से ये होगा। तो हमें ये लगा कि अमेरिका इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया को इसमें लपेट ले और विश्व युद्ध की तरफ चला जाए। यानी 21 तारीख को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके और अमेरिका ने ये दुनिया भर को बताया कि हमने नष्ट कर दिया, हम बेपेदी के लौटा है। हाँ, नहीं, उसने कहा, ट्रंप ने कहा कि हमने नष्ट कर दिया। हाँ। और इससे दुनिया में शांति आई, क्योंकि बेपेदी के लोटे हो। लोटा एक ऐसा होता है किधर भी घुस जाए। कैसे आप कहेंगे? काल सर्प दोष से तो बेपेदी के लोटे। उनका टोटल डिसीजन आप देखिए, वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया की मीडिया बोल रही है। हम नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया की मीडिया बोल रही है कि ये सुबह क्या बोलेंगे, शाम क्या बोलेंगे। और सबसे पावरफुल जगह पर वो बैठे हुए हैं, सबसे पावरफुल जगह पर बैठे हैं अमेरिका के। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अब उनके यहाँ, उनके कंट्री में भी उनका विरोध होने लगा, तो क्या होगा? कैलकुलेशन क्या बता रहा है इस काल सर्प दोष में? जिस तरह से वो फंसे हुए हैं और आपका कैलकुलेशन बता रहा है, उसमें क्या मतलब डिफेम होंगे, ये डिफेम होंगे और होंगे, हो तो गए, बहुत डिफेम होंगे। अब देख लीजिए कि वो अपने मित्र को, जिसने उनको धन जन इमोशन से सबसे मदद किया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो दुनिया में जिन्हें जानते हैं, एलन मस्क। और उन्हें इन्होंने किक कर दिया, किक किया ना। हाँ। अभी दोनों के बीच तफरका हो गए, दुनिया भर के स्टेटमेंट आए, बैठ करके मीडिया को। तो ये क्या है? ये सब काल सर्प दोष वाले दिमाग के हल्के, खोपड़े का हल्के बहुत बड़ा पद पा रहे थे, भगवान बन जाते हैं। हाँ। लेकिन भगवान की कुर्सी को कैसे संभालना है ये इन्हें नहीं आता है। अच्छा, तो अब क्या दिख रहा है? अब क्या स्थिति बन रही है? ये तो आप बोल ही चुके थे कि ऐसा होगा। अभी इनकी स्थिति बहुत ही दबाडोल, हौच-पौच हो जाएगी। और वो सद्दाम हुसैन का टाइम नहीं है अभी। सद्दाम हुसैन की जो कहानी थी वो टाइम अभी नहीं है। ईरान सद्दाम हुसैन नहीं है। ईरान खड़ा है अपना जगह देने के लिए, क्योंकि वो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन इन लोगों ने पैदा कर दिया है, इस तरह से हत्याएं बच्चों को की है। सीधी सी बात है, इतना बेदर्द इंसान है वो इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू। उसे दिल है या नहीं है? जात पात छोड़ दीजिए, मानवता पे आइए। धर्म भी छोड़ दीजिए, मानवता पे आइए। आपने 40-40 हजार लोगों को मरवा दिया, 40 हजार बच्चों को मरवा दिया। इतने बड़ी हत्या आपने जो है फिलिस्तीनियों को की है भाई, क्यों? तो क्या होगा उसका? तो उसका क्या दिख रहा है? अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, भुगत रहा है ना। क्या होगा इजराइल का? मैं बताया ना, इजराइल बर्बाद हो जाएगा। और नेतन्याहू मारे जाएंगे, मारा जाएगा। नेतन्याहू की हत्या होने वाली है। ये काल सर्प दोष में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। किसी की हत्या इस प्रधानमंत्री को हो सकती है। मतलब अब बहुत शुरुआत में मैंने बोला था कि इस पूरे साल 2025 में बड़े बड़े लीडरों की हत्या होगी। तो इसकी नेतन्याहू की हत्या दिख रही है? पूरा दिख रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के प्रधान हत्या दिख रही है। वो तो बच रहा है, सिर्फ लड़के बच रहा है। कौन सी पॉलिटिक्स कर रहा है? उसके देश में आधे लोग उसके विरोधी हो चुके हैं। हम वही तो कह रहे हैं कि उनका क्या गुनाह है, उनको भी मरवा रहा है। क्योंकि वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार का गोरा राक्षस है कि जिसके अंदर में दिल है ही नहीं। कौन से दिल से बना हुआ है भाई? आप राजा होकर के कुर्सी पर बैठेंगे तो अपनी जनता को मारेंगे।
लेकिन बर्बाद तो ईरान भी हो जाएगा। बर्बाद ईरान हो जाएगा, ईरान बर्बाद होने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अभी अगर वो बराबर तरीके से जो लड़ रहा है नहीं लड़ेगा तो ईरान की स्थिति, अब हम क्या बताएं कि ये काल सर्प में सारा चीज घूम रहा है, सब निगेटिव चीजें घूम रही हैं और रिजल्ट आएगा। कब तक है ये काल सर्प दोष? अभी 12 दिन बाकी है। 12 दिन और बाकी है। तो इसी 12 दिन में होना है जो भी होना है, 12 दिन में होगा। उसका इफेक्ट तो काफी दिन रहेगा। अब हिरोशिमा में बम गिरा दिया गया तो इफेक्ट तो आज भी है। अच्छा, तो मुझे क्या ये जानना है कि अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ गया तो कहीं कैलकुलेशन में कहीं बता रहा है आपके कि ये परमाणु बम का इस्तेमाल होगा? देखिए, ऐसा है कि मजबूरी हो जाएगी महाभारत की तरह कि करना पड़ेगा इनको। अभी ये है कि दिल इस तरह तोड़ा जाएगा, किसी राजा को, कंप्लीट देश को बर्बाद किया जाएगा अगर उसके पास छिपे हुए परमाणु बम है, जो इराक के पास हो सकते हैं। ये ईरान के पास हो सकते हैं बम। मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान भले बोले कि बना रहे हैं, लेकिन ईरान के पास परमाणु बम लगभग 95% सिद्ध हो चुका है उसके पास। चलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप दावे से कह रहे हैं है उसके पास। और अगर बात बढ़ी वो जब निकालेगा, जैसे अभी इजराइल को अब पता चला कि हमारा जो बेटा था वो हमारा बाप कैसे हो गया। पूरे इजराइल की जो हालत दिख रही है, जो मीडिया दिखा रहा है या देख रहे हैं हम लोग, इस तरह कभी कोई सोच सकता था कि इजराइल की हालत वो ईरान कर देगा? सपने में भी नहीं सोच सकता। उसी तरह सपने में ये सोचेगा कि ईरान के पास परमाणु बम है और वो उसका यूज कर देगा लास्ट में। तू भी नहीं, मैं भी नहीं। चल। अच्छा, ये कैलकुलेशन बता रहा है आपका? कैलकुलेशन बता रहा है ना। देखिए, काल सर्प दोष में कौन सा राजा मारा जाएगा और कौन सी जनता मारी जाएगी, ये प्रचंड ग्रह का दोष होता है। जब एकदम ब्रह्मांड जलने की स्थिति में होती है, वो ही स्थिति अभी आ गई है। और इधर मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है सूर्य की राशि में, वो और खतरनाक है। और सब गुप्त षड्यंत्र करेगा, बहुत पता ही नहीं चलेगा। अभी अमेरिका के बारे में पता चला कि आज सुबह ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई 15 दिन बाद हम डिसीजन लेंगे, और आज बमबारी करा दिए। ये राजा है ना भाई, ये सब आइडियल लोग हैं ना, इनके बात का कुछ वैल्यू है क्या? तो अब कंक्लूड कैसे कीजिएगा, क्या किस ओर जा रहा है? सब लोग, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व कंट्री होंगे, सब थोड़े थोड़े और ज्यादा बर्बाद होगा। अमेरिका भी नहीं बचने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के ऊपर भी अटैक होगा 100%। अगर हमारी वाणी वहां तक चली गई तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन नहीं, लेकिन कैलकुलेशन क्या बता रहा है? होगा। अमेरिका, देखिए, आप किसी को मार रहे हैं, मैं बताया ना कि वो तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन पे बताइए। कैलकुलेशन बोल रहा है कि ये सब होने वाला है। क्या चीन और रशिया आ जाएगा, कूद जाएगा? रशिया कूदेगा, चीन थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करेगा। अच्छा, कैलकुलेशन के मुताबिक चीन आगे पीछे दिख रहा है, रशिया कूद जाएगा। चलिए, तो देखते हैं। अभी तो 12 दिन बचा है। आपके अनुसार इस 12 दिन में क्या कुछ होता है, ये तो देखने ही वाली बात है। 12 दिन में अगर समझ लो कि कहीं कुछ सेटलमेंट हो गया, अगर हमारे जो ट्रंप साहब है कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अभी बम गिरा दिए, कल बोलेंगे भैया मत बम गिराओ, आप बैठ के शांति करो, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। इनकी बात तो बोला नहीं। ये काल सर्प से ग्रसित है पूरा। इनकी पूरी पीछे की लाइफ जाके देखिए, इनका पूरा मैथोलॉजी इनका पढ़िए, इनके लाइफ बुक को, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है इनकी लाइफ में। बहुत पैसा हो जाना और लाइफ को ठीक से चले जाना अलग अलग बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, इस पे बातचीत की और अपने बात को ही आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि जो आपने बात कही थी वो सच साबित होते दिख रही है। तो इसलिए आपसे बात करना जरूरी समझा मैंने, आपने समय दिया, इस पे बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से भी लेता हूँ इजाजत। इस बात मैं थोड़ी सी बीच में बोल दूं, इजाजत देने से पहले सब लोग जो भी ज्योतिषी स्टोरी करते हैं, ये काल सर्प दोष को पढ़े। अच्छा, खरीदे और वो खरीद के काल सर्प दोष का पूरा आज से 4000 वर्ष पहले से इसको पढ़े कि क्या क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त करें, फिर बोलिए काल सर्प दोष कुछ होता नहीं। मैं जनता को समझे, मतलब वो उनके बारे में आप कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष कुछ भी नहीं होता। पंडित जी का ये कहना है, ये किताब पुस्तक दिखा रहे थे, आपने देख लिया होगा, ये उनके लिए जवाब था। और चलिए, हम आपसे इजाजत लेते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबा दें,
ताकि पंडित जी से जैसी बात हो या इस तरह की खबर जैसी हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए क्योंकि बहुत जरूरी है आपके पास पहुंचना, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो डिस्टर्ब है। जी सच्चाई ये है। जी बिल्कुल, इस लड़ाई से हिंदुस्तान पे प्रभावित होगा पूरा का पूरा, महंगाई आ जाएगी। वो तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। जब ये विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा तो पूरा विश्व ही प्रभावित होगा। तो चलिए आप से लेते हैं इजाजत। जय हिंद।